Hey everyone, welcome to the same script. Let's talk about Govinda and Sunita Ahuja divorce. कुछ ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं गोविंदा और उनकी वाइफ डिवोर्स लेने वाले हैं या फिर सेपरेट हो चुके हैं। गोविंदा की एज 61 ईयर हो गई है और उनकी वाइफ की एज 57 ईयर है। 37 ईयर दोनों ने साथ में स्पेंड किए हैं और दोनों ही बहुत अच्छे कपल माने जाते थे बिकॉज सुनीता और गोविंदा की लव मैरिज थी। 1986 में गोविंदा ने अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म इल्जाम से। देन 1987 में गोविंदा ने सुनीता से सीक्रेटली शादी की थी बिकॉज गोविंदा को इंडस्ट्री में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और उस टाइम पे उन्होंने ज़्यादा फिल्में भी नहीं की थी। वो ठीक से अपनी पहचान नहीं बना पाए थे, तो इसीलिए वो चाहते थे उनकी शादी सीक्रेट रहे, किसी को पता ना चले। और इसीलिए गोविंदा ने 6-7 महीने तक छुपा के रखा था। उन्होंने शादी कर ली है। पहले के टाइम पे 90s में एक्टर ऐसा ही करते थे, शादी कर लेते थे पर अपना करियर बचाने के लिए वो कभी भी रिवील नहीं करते थे। उन्होंने शादी कर लिया और इसीलिए 2-2 शादियां कर लेते थे। या फिर आप कह सकते हो चीट करने का टाइम था उस टाइम पे, मतलब चीट करने का ट्रेंड था 90s के टाइम पे। पर चीटिंग तो कभी खत्म ही नहीं हुई है ना, मेंस तो हमेशा ही चीट करते हैं, अभी भी करते हैं। पर उस टाइम पे इंटरनेट का इतना ज़माना नहीं था, तो इसीलिए ये सब बातें खुल नहीं पाती थी। कुछ ही बातें पता चल पाती थी किसका अफेयर है किसके साथ, और इसीलिए 2-2 शादियां कर लेते थे एक्टर आराम से। गोविंदा का अफेयर पहले से ही चल रहा था नीलम कोठारी के साथ और उन्होंने बहुत कोशिश की नीलम के साथ शादी करने की, पर नीलम की फैमिली वाले तैयार नहीं थे और नीलम भी तैयार नहीं थी शादी करने के लिए बिकॉज उन्हें ग्रो करना था और वो नहीं चाहती थी शादी कर ले और फिर हाउसवाइफ बन जाए। गोविंदा ने सुनीता से लव मैरिज की थी और रिश्ता हो गया था जब गोविंदा का, दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी, तब भी वो रिलेशन में थे नीलम के साथ। उन्होंने कभी भी नहीं बताया था सुनीता को कि उनका अफेयर चल रहा है बिकॉज कुछ इंटरव्यूज़ में गोविंदा ने बताया था अगर उनकी शादी नीलम से हो जाती तो वो सुनीता को छोड़ देते। उनकी सगाई तक हो चुकी थी, वो तब भी छोड़ देते सुनीता को। गोविंदा चीटर थे शुरू से ही, एक एक्टर बनना उनकी मजबूरी थी, वो कभी भी नहीं चाहते थे वो एक एक्टर बने। उनकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्हें एक्टर बनना पड़ा। गोविंदा के फादर एक डायरेक्टर थे और उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई थी, पर फिर भी उनकी वजह से उनके बेटे को काम नहीं मिल पा रहा था बिकॉज जब गोविंदा काम करना चाह रहे थे उस टाइम पे उनके फादर का वो नाम नहीं था और इसीलिए फाइनेंशियल सफ़र कर रहे थे वो। गोविंदा को उनके फादर की वजह से काम नहीं मिल पा रहा था जबकि उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई थी। गोविंदा के मामा और उनकी वाइफ सुनीता का कोई रिलेशन है उनके बीच में जिसकी वजह से गोविंदा को काम मिल पाया था और उसी की वजह से वो सुनीता से मिल पाए थे। सुनीता एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी पर फिर भी वो गोविंदा से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी बिकॉज प्यार ऐसा ही होता है। पर जब गोविंदा ने हाइड करके रखा वो शादीशुदा हैं तो उसके पीछे का जो रीज़न था वो ये तो था उनको काम मिलना बंद हो जाएगा, पर उसके पीछे का रीज़न ये भी था गोविंदा चीटर थे। उन्होंने काफ़ी सारी एक्ट्रेस के साथ सुनीता को चीट किया था और जब आज ये सुनीता बात इंटरव्यूज़ में बताती है तो उन्हें लाइटली लिया जाता है, लोग हंस देते हैं बिकॉज सुनीता का नेचर ही ऐसा है। पर उनके मजाक में भी सच छुपा हुआ है, ऑडियंस की जानती नहीं है। कुछ लोग तो सिर्फ यही सोचते हैं सुनीता बस हंसती रहती है और मजाक करती रहती हैं, गोविंदा की रेस्पेक्ट नहीं करती हैं, पर एक्चुअल में इतना कुछ सहने के बाद भी वो गोविंदा के साथ रह रही हैं। जैसे कि सुनीता ने बताया स्टार्टिंग डेज में जब उनकी शादी हुई थी सुनीता अपनी मदर इन लॉ के पास ही रहती थी। गोविंदा काम की वजह से नहीं रहते थे, एक महीना काफ़ी टाइम तक वो घर नहीं आते थे। सुनीता अकेले रहा करती थी। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसकी वजह से भी उनका बाहर आना जाना बंद ही हो गया था। आप समझ सकते हो जब आदमी इतने टाइम तक बाहर रहेगा तो क्या भरोसा उसका वो किसके साथ चीट कर रहा है। और ये बात वो अब बताती हैं इंटरव्यूज़ में। वो 2 अलग घर में रहते हैं दोनों, और अलग रहने का रीज़न वो बताती हैं वो काम की वजह से अलग रहते हैं, रात रात भर जगते हैं। मेरा शेड्यूल थोड़ा अलग है, मैं जल्दी सोती हूँ जल्दी उठती हूँ। पर सुनीता वो टाइम नहीं भूली है जब गोविंदा कितनी सारी एक्ट्रेस के साथ अफेयर में थे। करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी, रवीना टंडन और भी बहुत सी एक्ट्रेस के साथ गोविंदा के लिंक सब थे। पर अभी र्यूमर्स आ रही है गोविंदा और सुनीता सेपरेट हो चुके हैं और उनका कोर्ट में केस चल रहा है। और वैसे ये न्यूज़ अभी नहीं 3-4 महीने पहले ही आ गई थी जब से सुनीता पॉडकास्ट ज्वाइन करने लगी है बिकॉज इंटरव्यूज में कुछ बातें उनकी सार सी लग रही थी। लोगों को लग रहा था ये साथ में नहीं रहते हैं। अब पता नहीं वो मजाक करती हैं या फिर सच में ही साथ में नहीं रह रहे हैं। पर जब गोविंदा को गोली लगी थी वो उस टाइम पे भी साथ में नहीं थी। उन्होंने बताया वो मंदिर गई थी खाटू श्याम और गोविंदा घर पे ही थे, वो भी जाने वाले थे मंदिर। गोविंदा के डिवोर्स के लिए जब आरती सिंह और उनके भतीजे कृष्णा से पूछा गया तो उन्होंने डिनाई कर दिया। वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, वो दोनों साथ में ही रहते हैं और बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है दोनों की। यार अगर 60 की एज में आके दोनों डिवोर्स ले रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। अनफॉर्चुनेटली जिंदगी में इतने साल तुमने साथ में बिताए हैं और अब आके तुम अलग हो रहे हो, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। पर कुछ रूमर्स ऐसी भी आ रही है गोविंदा एक 31 ईयर की लेडी के साथ रिलेशन में है और वो लेडी एक एक्ट्रेस है। और ये आर्टिकल रेडिट पे देखा गया। रेडिट पे या फिर इंटरनेट पे आप जो भी देख रहे हो वो सच नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी। सच हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि आजकल किसका डिवोर्स हो रहा है कुछ पता नहीं है। पहले र्यूमर्स आती हैं, बाद में वो रियल न्यूज़ बन जाती है और बाद में कई बार फेक भी हो जाता है।
पर अभी इंटरनेट पे जो भी दिखता है, अगर किसी की डिवोर्स की र्यूमर आई है तो वो कुछ टाइम बाद सच ही हो गई है। शायद कुछ ही कपल हैं जिन्होंने अपनी लाइफ संभाल ली है और वो अभी भी एडजस्ट कर रहे हैं। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, दोनों सेपरेट हो रहे हैं या नहीं, ये सच है या झूठ, वो तो कुछ टाइम बाद पता ही चल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।